नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। एक समय था जब दिल्ली चलो का नारा राजनीतिक पार्टियां अपने आंदोलन को धार देने के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज दिल्ली चलो का नारा झारखंड के मंत्री और सरकार झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाकर लगा रहे हैं। राज्य में कोई भी मंत्री या रसूखदार बीमार हो तो चलो दिल्ली, झारखंड में इलाज ना बाबा ना। झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। जन सुविधाओं का अभाव, संसाधनों की कमी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और चिकित्सा ढांचे की अव्यवस्था ने आम जनता को राम भरोसे छोड़ रखा है। विडंबना यह है कि राज्य के मंत्री और विधायक खुद झारखंड के अस्पतालों पर विश्वास नहीं करते हैं। विडंबना यह है कि राज्य के मंत्री और विधायक खुद झारखंड के अस्पतालों पर विश्वास नहीं करते हैं। किसी भी अस्वस्थता की स्थिति में दिल्ली जैसे शहरों के बड़े निजी अस्पतालों में इलाज के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी झारखंड राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में चलो दिल्ली अभियान जारी है, क्योंकि आए दिन राज्य के सभी मंत्री विधायक अपने इलाज के लिए दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं। झारखंड अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है और ये कहना गलत भी नहीं होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली की ही रट लगाए बैठे हैं। दरअसल विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 40 मिनट के भाषण में सिर्फ दिल्ली का जिक्र करते रहे, अपने राज्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ सवाल यह है कि राज्य की जनता ने उन्हें जनता की सेवा करने के लिए चुना था या दिल्ली की राजनीति करने के लिए चुना था। और अब राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी को हाल ही में रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया और वे इस दौरान काफी हंसते मुस्कुराते एयर एम्बुलेंस की ओर बढ़ते दिखे। वो अपनी राज्य की जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि राज्य की जनता जिन्हें मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। शहरी क्षेत्र में तो खास करके रांची की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, यहाँ की जो व्यवस्था है एक तरीके से लचर है, हर कोई वाकिफ है इससे, इसलिए ही कोई भी मंत्री या विधायक अपना इलाज यहाँ नहीं करवाते हैं। और एक हाल की घटना है लिटिल हार्ट हॉस्पिटल की, जहां एक नवजात बच्चे की जान चली जाती है और उसे कई दिनों तक परिजनों को नहीं दिया जाता है, और जब उसकी लाश में कीड़े लग जाते हैं तो लंबी चौड़ी बिल के साथ उसे परिजनों को सौंप दिया जाता है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। वजह साफ है, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी डरावनी हो गई है कि कोई भी पैसे वाला यहाँ इलाज नहीं कराना चाहता है और गरीब की तो पूछिए ही मत, सब राम भरोसे चल रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शहरी क्षेत्र में ये हाल है तो गांव में क्या होता होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं, गांव में तो खटिए का सहारा लेकर अस्पताल तक पहुंचने के लिए लोग मजबूर हैं और कितनी बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज दम तोड़ देते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी। इसलिए ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ कर दिया है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम व्यवस्था ला रहे हैं। और ऐसा उन्होंने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कहा है। तो यानी कि राज्य की जनता अपनी जान गंवाती रहे, क्योंकि असल में तो जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है। सरकार ने गरीबों के लिए 2500 रुपए वाला बैंक खोल ही रखा है। मैया सम्मान में 2500 रुपए लीजिए और अपना इलाज कराइए। चुनाव के दौरान जनता की जान की कीमत बहुत होती है, मतलब कि उनसे वोट लेने के लिए, और फिर इसके बाद जनता से कोई मतलब नहीं होता है। जनता जिंदा रहे या मर जाए। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इतना चरमरा गया है कि 25 सालों के बाद भी राज्य अपनी मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जबकि जनता की सेवा की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधि इलाज के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। यह स्थिति केवल एक विडंबना नहीं बल्कि एक गंभीर विफलता की तस्वीर पेश करती है। जनता को चुनावी वादे करने वाले नेता सत्ता में आते ही अपने ही वादों को भुला देते हैं। रिम्स से लेकर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बदहाली का आलम है और गरीब जनता आज भी इलाज के लिए दर दर भटक रही है। अगर आज भी सरकारें और जिम्मेदार लोग नहीं जागे तो यह सवाल सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, यह राज्य की आत्मा और भविष्य दोनों को बीमार कर देगा। अब जरूरत है ईमानदार नियत की, वरना झारखंड दिल्ली शिफ्ट होता रहेगा और गरीब जनता यूं ही मरती रहेगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। राज्य की ज्वलंत मुद्दों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम।